हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को मेंसुरेशन चैप्टर का वर्कशीट 3 के बारे में मैं बताऊंगा। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं क्योंकि आज मुझे थोड़ा समय मिला है। और इस वर्कशीट को बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इसके फार्मूला, जिस फार्मूले को आप इस्तेमाल करोगे इस वर्कशीट को बनाने के लिए। देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सक रहे हो, मैं दो फिगर बना के रखा हूँ। एक क्यूबॉइड शेप का है और एक क्यूब शेप का। तो इस वर्कशीट में आप लोग जो फॉर्मूला यूज़ करोगे वो लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये आप इस्तेमाल करोगे। देखिए बच्चों, मान लीजिए ये क्यूबॉइड है, 3D फिगर है, जिसमें ये पोर्शन जो है इसका लेंथ है और ये इसका ब्रेथ और ये इसका हाइट। तो बस इसी लेंथ, ब्रेथ, हाइट का ही आपको सवाल में तलाश करना है, ढूंढना है और उसके बाद फार्मूला को अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं फार्मूला बताता हूँ, टोटल सरफेस एरिया। अब ये टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? देखिए, मेरे पास एक क्यूबॉइड शेप का यहाँ इंक का डब्बा है, कार्टून है। आप टोटल सरफेस एरिया की बात करो तो देखिए, आप जो जो फेस देख पा रहे हो, ये प्लस ये और प्लस ये एंड ये भी और ये भी, दैट मीन्स टॉप, बॉटम और ये सब साइड, जिसको हम लोग लैटरल कहते हैं। तो इन सब को टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो जो आप लगाओगे वो 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ हाइट, ये स्क्वायर यूनिट होगा क्योंकि एरिया है। तो ये बात हो गई टोटल सरफेस। अब आते हैं लैटरल सरफेस एरिया। LATERAL, लैटरल सरफेस एरिया। शॉर्टकट में मैं लिख दिया लेटरल सरफेस एरिया कहो या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स, है ना। तो लैटरल सरफेस एरिया और एरिया 4 वॉल्स दोनों एक ही बात हुआ। अब देखिए बच्चों, एरिया 4 वॉल्स क्या होता है? आप ये डब्बे को देख रहे हो, इसमें ये दोनों साइड को छोड़कर ये वाला, ये और ये, ठीक ना, इसका एरिया, ये दोनों को आपको हटा देना है। तो ये लैटरल सरफेस एरिया होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ये भी स्क्वायर यूनिट होता है। और भी एक फार्मूला है वॉल्यूम का, जो आप इसमें इस्तेमाल नहीं करोगे, वो जब इस्तेमाल होगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा। ऐसे तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्यूब का। तो क्यूब का हर साइड बच्चों, जितना भी आप इसमें साइड देख रहे हो, वो सारे के सारे साइड एक जैसे होते हैं, मीन्स एक ही मेजरमेंट के होते हैं। आप लोग इसके बारे में क्लास 4 में पढ़े होंगे। क्यूब, क्यूबॉइड, फेस, एज, साइड क्या होता है, ये सब आप जानते हो। आप यदि इसे कंसिडर करो, इसके एक साइड का लेंथ ए यूनिट है, तब इसमें भी आपका एक फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चों, आप यदि इसमें क्यूब में आप देखो तो क्यूब जो है, आप लूडो खेलते होगे तो लूडो का जो डाइस होता है वो इसी शेप में होता है। तो उसमें टोटल 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये स्क्वायर है और स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? साइड इंटू साइड, दैट मीन्स ए इंटू ए, दैट मीन्स ए स्क्वायर। तो ऐसा ऐसा एक नहीं बल्कि टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया? 6A स्क्वायर। स्क्वायर यूनिट ये भी होता है। और यदि आप लैटरल सरफेस एरिया की बात करो
तो लेटरल की बात करें तो बच्चों लेटरल क्या होता है, टॉप और बॉटम को छोड़कर जो बचता है, मीन्स 4 साइड का, तो 4a स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर यूनिट। आप लोगों को बच्चों इस वर्कशीट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आप देख पाओगे कि कभी कभी 4 वॉल्स प्लस रूफ या फिर फ्लोर, इसका भी एरिया पूछा जाता है। तो उस समय आपको सिंपली क्या करना है कि आपको 4 वॉल के एरिया के साथ में यदि फ्लोर का एरिया बोले तो फ्लोर का एरिया ऐड कर देना है, और यदि मान लीजिए कि एरिया 4 वॉल्स प्लस रूफ का पूछे तो रूफ का जो एरिया होगा वो 4 वॉल्स के एरिया में जो ये एरिया है इसमें रूफ का एरिया ऐड कर देना है। तो आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बता दूं, यदि इसके रूफ की बात करें तो रूफ एक रेक्टेंगल शेप में है और इसका रूफ जो है वो एक स्क्वायर शेप में है ना। तो रेक्टेंगल का एरिया जो है वो इस 4 वॉल के एरिया के साथ ऐड कर देना है। तो इस तरह करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को जो फार्मूला यहाँ चाहिए था वो मैं दे दिया। और तो और कभी कभी आप लोगों से इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे कि एरिया जो है 4 वॉल्स का एरिया जो भी आप निकालो उसमें कभी कभी दे देगा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनसाइड एंड आउटसाइड, कुछ इस तरह से बोलेगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर एंड 4 वॉल्स, कुछ इस तरह से कॉस्ट निकालने के लिए आपसे कहा जाएगा। तो आपसे जिस चीज़ का कॉस्ट निकालने बोला जाएगा तो आपको सिंपली ये बात याद रखना है कि आपको एरिया निकालना है और उस एरिया में जो पर स्क्वायर मीटर या फिर पर स्क्वायर सेंटीमीटर कुछ भी कॉस्ट होगा वो है ना, पर स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर सेंटीमीटर कॉस्ट से एरिया में मल्टीप्लाई कर देने से टोटल कॉस्ट पता चल जाता है। आप इसको ये कॉस्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ, नहीं तो फिर बाद में आप लोग सोचोगे कि इसके बाय में ये है। तो इस तरह बच्चों उम्मीद है कि आप लोग इस फॉर्मूला को तो समझ गए होंगे और बहुत आसानी से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब उस टोटल सरफेस एरिया मेजर 600 cm स्क्वायर। देखिए बच्चों क्या दिया हुआ, देखिए तो एक है टोटल सरफेस एरिया और ये किसके टोटल सरफेस एरिया की बात की जा रही है, देखिए ये क्यूब की बात की जा रही है। दैट मीन्स अभी अभी आप लोगों को जो मैं फॉर्मूला बताया था टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर, यही होता है ना। तो दैट मीन्स ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो 6a स्क्वायर के इक्वल है ना। अब इसे आपको सॉल्व करने हैं और a का वैल्यू दैट मीन्स साइड वो निकालना है ना। चलिए दिखा देता हूं मैं, देखिए क्या दिया हुआ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 600 cm स्क्वायर। तो आपको मैं अभी अभी दिखाता हूं, देखिए देखिए क्या लिखा हुआ है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, ये क्यूब है 6a स्क्वायर यूनिट। दैट मीन्स यदि आप कंसिडर कर लो, लेट द साइड ऑफ क्यूब बी x सेंटीमीटर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप टोटल सरफेस एरिया दैट मीन्स 6a स्क्वायर, a मीन्स साइड होता है बच्चों, अब मैं साइड को x कंसिडर किया तो 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 600, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं बना दिया। अब इसे सॉल्व करके आपको x फाइंड आउट करना है। तो x फाइंड आउट करने के लिए 6 को आप इधर ट्रांसफर करो, तो ये 6 इंटू है तो इधर आएगा तो ये डिवाइड हो गया।
अब इससे आप रिड्यूस कर सकते हो 100 टाइम्स में। अब x का वैल्यू जब निकालने हो तो आपका स्क्वायर को इधर हटा के इधर लाना पड़ेगा और ये 100 का स्क्वायर रूट होगा। फाइनली x इक्वल्स टू क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर 10, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। दैट मीन्स 10 देखिए आप क्या लेट किए हो, सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर ये फाइनली आंसर आ चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द लेंथ, breadth and the height of room are 5 meter, 4 meter, 3 meter respectively. Find the cost of whitewashing the inner। देखिए बच्चों मैं जिस कॉस्ट की बात कर रहा था, देखिए कॉस्ट आपको निकालना है, वाइट वॉश करना है, दैट मीन्स वाइट कलर से पोचाड़ा मारना है, चूना करना है। इनर रूम ऑफ द वॉल, इनर ऑफ द रूम एंड द सेलिंग। देखिए आपको रूम का इनर वॉल दैट मीन्स 4 वॉल्स में कलर करना है और एंड सेलिंग रूफ को भी। और देखिए रेट क्या दिया गया है, 50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। दैट मीन्स जो कलर करने वाला है वो सिर्फ 1 स्क्वायर मीटर पर यदि कलर करता है तो 50 रुपीज़ चार्ज करता है। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल एरिया है कितना, कितने एरिया पर आपको कलर करना है, उसी हिसाब से रेट इंक्रीज होगा। तो आपको देखिए बच्चों यहाँ पर 4 वॉल्स और सेलिंग का एरिया निकालना है, जबकि देखिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। तो मैं दिखाता हूँ कि आप कैसे करके एक साथ निकालोगे। देखिए यहाँ पर ये मैं बना देता हूँ घेरा। ये देखिए यहाँ लेंथ जो है रूम का, लेंथ ऑफ रूम क्या दिया हुआ, 5 मीटर, और जबकि ब्रेथ जो है वो दिया हुआ है 4 मीटर, और जबकि हाइट ऑफ रूम दैट इज 3 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है। अब आपको निकालना है सबसे पहले एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जिसपे आपको कलर यहाँ पर कहा जा रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। देखिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इनर वॉल, इनर आपको तो पता ही है ना कि एक रूम में 4 वॉल्स है ना, यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर 4 वॉल्स ही हम लोग कंसिडर करेंगे। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड सेलिंग। देखिए बच्चों एरिया 4 वॉल्स का जो फॉर्मूला होता है वो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट होता है, जबकि एरिया ऑफ सेलिंग जैसा कि मैं बताया कि जब भी आप एक रूम की बात करो तो रूम का ये यदि रूम होता है तो ये सेलिंग हो गया। तो इस सेलिंग भी तो आपका देखिए ये क्या है, यदि हम टॉप से देखें, ऊपर से देखें तो ये टॉप व्यू कुछ इस तरह से दिखेगा, दैट इज रेक्टेंगल। मतलब आपको रेक्टेंगल का फॉर्मूला डालना है एरिया का। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये इस तरह से। अब आपको सिंपली वैल्यू को पुट करने हैं यहाँ पर और सॉल्व करने। देखिए 2 इंटू लेंथ 5 मीटर है, जबकि ब्रेथ 4 मीटर है और हाइट 3 मीटर है। और यहाँ फिर से आपको लेंथ वही यूज़ करना है 5 मीटर और ब्रेथ 4 मीटर। देखिए बच्चों ये एरिया है, तो इसे आपको हिसाब करने बच्चों कैलकुलेशन कीजिए। यहाँ पर 2 9 जा 18, 18 3 जा 54 और 54 प्लस 20 74 मीटर स्क्वायर। तो ये जो है ये क्या निकला, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस सेलिंग। अब जो है बच्चों वाइट वॉश करने का जो कॉस्ट है आप लोग देखिए क्वेश्चन में, वो क्या है 50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, मीन्स 1 स्क्वायर मीटर पर 50 रुपीज़। तो ये तो कितना सारा स्क्वायर मीटर, 74 स्क्वायर मीटर है। तो आपको स्टेटमेंट्स यहाँ लिखना है, कॉस्ट ऑफ
वाइट वॉशिंग इक्वल्स टू, जो यहाँ पर है इस एरिया जो निकला है, इसमें आपको कॉस्ट पर मीटर पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट जो है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये फाइनली हमको क्या मिला, 3700। तो ये आंसर आ चुका है। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग समझ गए होंगे, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फॉर्मूला ज़रूर मेमोराइज कर लोगे। आप इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, चैनल को सब्सक्राइब करो यदि पहली बार आए हो तो। इसी तरह वीडियो आप लोग को बीच बीच में मिलते रहेगा। बच्चों मैं आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। क्लियरली यहाँ लिखा हुआ आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना। एक क्लोज्ड कार्डबोर्ड बॉक्स, मान लीजिए कि ये क्लोज कार्डबोर्ड बॉक्स यही है और इसी का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। आप देख पा रहे हो कि लेंथ 0.5 मीटर, जबकि ब्रेथ जो है वो 25 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये सेंटीमीटर, और हाइट भी सेंटीमीटर, दैट मीन्स 15 सेंटीमीटर है, सिर्फ ये मीटर में। तो आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। और टोटल सरफेस एरिया का मैं जो फार्मूला दिया था आपको तो याद होगा ना। देखिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये कार्डबोर्ड में बना देता हूँ। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका जो लेंथ है 0.5 मीटर, जबकि जो ब्रेथ है वो है ब्रेथ 25 सेंटीमीटर और हाइट 15 सेंटीमीटर है। अब आपको टोटल सरफेस एरिया फार्मूला लगाना है। देखिए यहाँ लेंथ 0.5 मीटर है, आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। और जो ब्रेथ है वो है 25 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर। आपको निकालने क्या है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, फार्मूला है 2 इंटू लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ हाइट। सिंपली आपको पुट करना है ये वैल्यूज। देखिए लेंथ का जो वैल्यू है वो 50 है, इंटू ब्रेथ का जो वैल्यू है वो 25 है, चलिए प्लस फिर ब्रेथ 25 इंटू हाइट, हाइट आप देख सकते हो 15 है, प्लस फिर आपको लेंथ देखने मिला 50 इंटू फिर हाइट, हाइट देखिए तो क्या है, सॉरी ये लेंथ 50 है और हाइट 15, जो भी होगा यहाँ स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है ना बच्चों। अब आपको कैलकुलेट करना है इसे, फिर इसे और इसे, उसके बाद फाइनली आपको, तो आप इसे जब कैलकुलेट करोगे 25 और 50 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, 1250 है ना। उसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेशन है 25 को आपको 15 से मल्टीप्लाई करने हैं, तो ये प्लस 375 और ये फिर आपको इसको मल्टीप्लाई करने हैं तो 750 यहाँ हो गया, ये रहा स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आप सबको ऐड करना है, 370 ये जो है सबको आपस में आपको ऐड करना है। ये मैं ऐड कर दिया 2 इंटू 2375। फाइनली आपको 2 से मल्टीप्लाई इसमें फिर कर देना है,
तो देखिए क्या आया, 4740 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये रहा आंसर। तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत आसानी से, हमें नहीं लगता है कि इसमें कुछ समझने लायक है, और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल मुश्किल भरा कुछ टर्म्स है जो आप लोग इसे नहीं समझ पाओगे, बहुत ही आसान है ना। और नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो आगे के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। चलिए मैं इतना ही पर स्टॉप करता हूं, मुझे दूसरे क्लासेस का भी वीडियो बनाने हैं, है ना। चलिए मैं रखता हूं, आप लोग, रखता नहीं हूं, मैं स्टॉप करता हूं।